राधा अष्टमी व्रत कथा। एक बार राधा रानी की सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही वहां अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। आप तो जानते ही हैं, दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा ऋषि को देखकर राधा रानी और उनकी सखियां अत्यंत डर गईं, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि किसी के समक्ष कुछ भी कहते या कुछ भी मांगते तो उनकी इच्छा के अनुसार करना ही पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर श्राप तक दे डालते थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से एक ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। वह क्या थी? यही है आज की हमारी राधा अष्टमी की विशेष कथा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियां यह सब कर ही रही थी कि अचानक दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सखियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुईं और वे डर के मारे कांपने लगी। फिर उन्होंने सादर प्रणाम किया और बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी, उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी सरलता और बड़े प्रेम से कर रही थी। और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहने लगी, हे ऋषिदेव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती है और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगी। इसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद लाती है, परंतु वह लड्डू ब्रिजरज का ही बना हुआ झूठ मूठ का लड्डू था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे। हंसकर बोलने लगे, हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ और एक ही स्वर में कहने लगी, जी हाँ ऋषिवर, ये हमारी प्यारी श्री राधा जी ने बनाई हैं और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ के बने लड्डू को प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख में डालते हैं तो वे ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रज रज का यानी मिट्टी का स्वाद था और ऊपर से उसे स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वह लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्त हुई, अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ। तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा, दीर्घायु वाला और हमेशा विजय होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं, जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। अब सुनिए राधा रानी की एक और कहानी। बरसाना में एक भक्त थे ब्रिजदास। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रतिया। बस ब्रिजदास के परिवार में यही थे, कुल मिलाकर पुत्री और पिता यही उनका परिवार था। ब्रिजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत वहां आए हुए हों उनके साथ सत्संग किया करते। यही उनका नित्य कर्म था।
एक बार एक संत ने कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है। हमारे पास सामान तो ज्यादा है लेकिन पैसे नहीं हैं, नहीं तो हम सेवक कर लेते। क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? बृजदास ने तुरंत हाँ कह दिया। उन्होंने कहा, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं सुबह 10 बजे तक घर वापस भी आ जाऊं। संत ने कहा, ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तैयार मिलूंगा। बृजदास ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, मैं समय पर वापस आ जाऊंगा, मेरी प्रतीक्षा मत करना। अब बृजदास जी सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत जी के पास गए, जिनका सामान उन्हें पहुंचाना था। संत जी ने सामान बृजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ले लिए। अब वे समय पर रवाना तो हुए, लेकिन संत जी को सांस रोक था, कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। बृजदास ने सामान रखकर तुरंत ही वापस जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, भैया जून का महीना है, 11 बज रहे हैं, इतनी दूर से थक कर आए हो और तुरंत ही जाने की बात कह रहे हो। थोड़ा जल तो पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। बृजदास जी कहने लगे, बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, इसलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। संत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल का कितना बड़ा है बृजदास जी। वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती हुई रेत। भगवान को बृजदास पर दया आ गई और वे भी अपने भक्त बृजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में बृजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भयानक गर्मी थी, ऊपर से वे बिना पानी पिए ही वापस चल पड़े थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि राधा रानी उनकी पुत्री है और पुत्री की ससुराल में पानी पीना भयानक पाप होता है। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया, लेकिन बृजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब भगवान ने विचार किया, मैंने अजामिल गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में हैं और कोई उपाय सोच नहीं रहा, कोई उपाय लग ही नहीं रहा। बृजदास राधा रानी का भक्त है, अब तो वही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं। आखिर उन्हें ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने श्री कृष्ण को इस भयानक गर्मी में आने का कारण पूछा। अब भगवान भी पूरे मस्करे हैं, कहने लगे, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने उन्हें सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुम्हें बृजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंच गई। पिताजी पिताजी आवाज लगाई। इस समय वे बृजदास की पुत्री के रूप में ही पहुंची थी। बृजदास जी ने सुना कि उनकी पुत्री उन्हें आवाज लगा रही है, तुरंत नींद से जाग गए और बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी, आज तू नहीं आती तो मेरे तो प्राण चले जाते। फिर बेटी से कहा, आज पता नहीं क्यों तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी कहने लगी, माता पिता को अपनी संतान तो अच्छी ही लगती है ना पिताजी, लीजिए अब आप भोजन ग्रहण करें। बृजदास जी भोजन करने लगे तो राधा जी कहने लगी, पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उन्हें संभाल लूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई और बृजदास, जो भोजन कर रहे थे, ने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा भोजन नहीं पाया था। भोजन करके वे अपने घर की तरफ चल पड़े। जब वे अपने घर पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। जाते हुए उन्होंने अपनी बेटी के पैरों में गिर पड़े। बेटी ने देखा तो अपने पिताजी को उठाकर कहने लगी, पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं? बृजदास ने कहा, बेटी
आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। यदि तुम नहीं आती तो आज मैं जीवित वापस नहीं लौटता। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई और कहने लगी, नहीं पिताजी, मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं गई। बृजदास ने कहा, अच्छा बता, मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, पिताजी, हमारे घर में तो कोई मेहमान भी नहीं आया। अब बृजदास के समझ में सारी बात आ गई थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी, पता है तुम्हें आज क्या हुआ? आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन मुझे हुए थे। जब बेटी को यह बात पता चली तो वह समझ गई कि राधा रानी ने आज उनके पिताजी पर प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ऐसी है राधा रानी की महिमा। अगर किसी भक्त पर राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर वह अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसे राधा रानी बृजदास जी की पुत्री बनकर उनके समक्ष प्रकट हो गई। प्रिय भक्तजनों, अब भक्त के सागर में गोता लगाते हुए आप श्री राधा रानी की एक और दिव्य कथा का रस पान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से परम शांत, परम कमनीय मूल प्रकृति रूप में श्री राधा जी प्रकट हुई। श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट होने के कारण ही वे श्री कृष्ण स्वरूपा है। वे भगवान श्री कृष्ण की आलंबना और शक्ति हैं। उनकी शक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला संपन्न होती है। एक बार श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ गवर वन में खेल रही थी। तभी दुर्वासा ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ श्री राधा रानी के दर्शन और उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण करने की लालसा से वहां आए। श्री राधा रानी को सखियों संग खेलते देख वे उनके रूप सौंदर्य को निहारते रह गए और मन ही मन उनकी स्तुति करने लगे कि व्रज के वनों में विहार करने वाली श्री राधा को मैं वंदन करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना कोई भी श्री कृष्ण को जान नहीं सकता। एक बाबा को इस तरह एकटक देखते रहने से श्री राधा डर गई और रोती हुई अपनी सखियों के साथ वृषभानु महल में जाकर माता कीर्तिदा के आंचल में छिप गई। माता ने सखियों से जब श्री राधा के रोने का कारण पूछा तो सखियों ने बताया कि वन में एक डरावनी दाढ़ी मूंछ वाला बाबा आया है और वह लाली को घूर घूर कर देख रहा था। तभी लाली डर गई। माता कीर्तिदा को समझते देर नहीं लगी कि हो न हो यह बाबा दुर्वासा ऋषि ही है। इसके बाद माता कीर्तिदा श्री राधा और सखियों के साथ गवर वन में गई और दुर्वासा ऋषि को श्री राधा और उनकी सखियों सहित अपना परिचय कराया। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर श्री राधा को सौभाग्यवती और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। दुर्वासा ऋषि ने माता कीर्तिदा से अपने शिष्यों के साथ श्री राधा रानी के हाथ का बना भोजन करने की इच्छा प्रकट की। माता दुर्वासा ऋषि के इस आग्रह को स्वीकार करने में हिचकिचा गई, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के साथ उनके 10,000 शिष्य भी थे और वे बहुत क्रोधी भी माने जाते थे। क्रोध में आकर वे कुछ भी श्राप दे डालते हैं। लेकिन श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि के आग्रह को प्रेम पूर्वक सहज स्वीकार कर लिया और अपनी सखियों के साथ अतिथियों के भोजन की तैयारी में जुट गई। श्री राधा ने अपनी सखियों को गवर कुंड और श्री राधा सरोवर से रज अर्थात मिट्टी लाने की आज्ञा दी। कुछ ही देर में सखियों ने रज का ढेर लगा दिया। तब श्री राधा ने सखियों को उस रज से छोटी छोटी गोलियां बनाने की आज्ञा दी। श्री राधा के मानसी संकल्प से कदम के पत्ते दोने बन गए और विभिन्न लताओं के पत्ते पत्तल बन गए। अब श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि को शिष्यों सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया। पत्तल पर रज की गोलियों और कुंड का जल परोसकर सभी को भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि को लगा कि श्री राधा ऐसा करके उनका मजाक बना रही है, परंतु श्री राधा के बार बार आग्रह करने पर जैसे ही दुर्वासा ऋषि सहित सबने रज की गोलियों को मुख में रखा, तब उन्हें अत्यंत सुस्वादु अलौकिक व्यंजनों का स्वाद आया। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य भर पेट रज की गोलियां खाकर और कुंड का जल पीकर तृप्त हो गए। ब्रज बरसाना के रज कणों के समान तो वैकुंठ भी नहीं है।
क्योंकि यहाँ की भूमि चप्पा चप्पा श्री प्रिया प्रीतम अर्थात श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्हों से मंडित है। श्री युगल जोड़ी के प्रेम सिंधु का अद्भुत रस कण-कण में रचापसा है। उनके दिव्य अंगों की खुशबू से यहाँ की दिशाएं सुवासित हैं। उनके वेणुनाद का माधुर्य जड़ चेतन सभी को मदमस्त कर रहा है। देवगण ऋषि मुनि इसी रस के लिए सदा लालायित होकर श्री राधा रानी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि राधे, जो भी तुम्हारे हाथ से बना प्रसाद ग्रहण करेगा वह दीर्घायु हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों सहित वहां से चले गए। और जब माता यशोदा को दुर्वासा ऋषि द्वारा श्री राधा रानी को दिए गए आशीर्वाद का पता चला तो उन्होंने उन्हें नंदगांव बुलवाया और श्री राधे से आटे के लड्डू बनवाकर अपने लल्ला श्री कृष्ण को खिलवाए। इस तरह माता यशोदा ने अपने पुत्र के चिरंजीवी होने का उत्सव मनाया। सारे ब्रज में बस यही घोष हो रहा था, पाही चरम ब्रजराज कुमार, अमानत शिशु सुकुमार अर्थात रे सुकुमार बालक, रे ब्रज राजकुमार, तू बड़ा होकर चिरकाल तक हम लोगों की रक्षा कर। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। यह थी आज की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा।